तो दोस्तों अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अरण्या प्राथेत में जो मैंने बॉर्डर होटल लिया था। अब मैं यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ। इस समय 12:30 बज रहे हैं और बाहर जाके मैं एक दो प्रिंट आउट लूँगा और उसके बाद थाईलैंड से एग्ज़िट होकर के कंबोडिया में एंटर करूँगा और वहाँ के इमिग्रेशन से वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करूँगा। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने कंबोडिया से एग्ज़िट की एक टिकट ली है और वहाँ पर मैंने कुछ होटल स्टे बुक किया है। उसके अलावा उनकी वीज़ा फ़ीस है कुछ $30 और जो थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर का देना पड़े तो देखेंगे, जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, चलो। रूम चेक कर लूँ, कुछ रह तो नहीं गया। नहीं, चार्जर दोनों रख लिए मैंने क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बैग, इसलिए ज़्यादा फैलावा होता नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। गर्मी है और शाम को मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। तो मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। अपना 500 बात सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, वो भी ले लिया है। अच्छी खासी गर्मी है पर अभी तक मैंने जितने बॉर्डर देखे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, वो मुझे ज़्यादा बढ़िया दिखा है। अब ये एजेंट आएगा मेरे पास और ये कहेगा नो आई हैंडल आई मैनेज या डेफिनेटली। तो कह रहा है इफ एनी प्रॉब्लम यू कम। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से तो डिपार्चर है ना, डिपार्चर की स्टैंप तो लग जाएगी। कंबोडिया के अराइवल की स्टैंप में आती है दिक्कत। देखते हैं, ये सब एजेंट है। आई वॉन्ट टू प्रिंट आउट। मैंने प्रिंट ले लिए हैं, होटल स्टे के हार्ड कॉपी ले ली है और ये सभी लोग जा रहे हैं। ये लोग इसमें से ज़्यादातर लोकल हैं दोनों साइड के, जो डेली अप डाउन करते हैं। जैसे किसी का काम यहाँ पे है, ऑफिस यहाँ पे है, घर वहाँ पर है। तो ये मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। आगे जा कर के हो सकता है रिकॉर्डिंग तो बंद होगी। तो ये पेपर है, तो हार्ड कॉपी ले ली है। एग्ज़िट की स्टैंप लग जाएगी। 15 बात लिए उन्होंने। एक करवाओगे तो 10 बात, 3 करवाओगे तो 15। तो दोस्तों एग्ज़िट की स्टैंप लग गई है। कुछ भी सवाल जवाब नहीं पूछा, सीधा फिंगरप्रिंट लिए, रेटिना लिया, मतलब जो फ़ोटो होती है, और स्टैंप मार दी एग्ज़िट की। अभी मैं इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पे हूँ, ना कंबोडिया में ना थाईलैंड में। थाईलैंड से निकल चुका हूँ और कंबोडिया कब पहुँचूँगा पता नहीं। वो सामने बॉर्डर चेक पॉइंट पोईपेट, वो कंबोडिया है। ये सारे होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कंबोडिया में है। पोईपेट में सबसे ज़्यादा कसिनो है। कंबोडिया में बॉर्डर पर ही कसिनो है, या तो थाईलैंड बॉर्डर पर या फिर वियतनाम बॉर्डर पर वाकई में यूरोपियंस को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब वो फ़ोटो ले अंदर, अभी एक तो कुत्ता ले करके आया अपने साथ, वो लोग अंदर फ़ोटो सब ले रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन पासपोर्ट टर्न राइट। यहाँ एजेंट बहुत घूम रहे होंगे और यहाँ लिखा हुआ है फॉरेन पासपोर्ट वाले टर्न राइट और फर्स्ट फ्लोर। तो वो सामने है, अराइवल पे जाना है हमें। तो ये कंबोडिया के अंदर एंट्री करने के लिए उनका इमिग्रेशन ऑफिस है। फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। छाँव में खड़ा होता। तो दोस्तों फाइनली मैं कंबोडिया में एंटर कर गया हूँ। ये कंबोडिया साइड का इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर का नज़ारा है और बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। अगेन हर बार की तरह फिर आप लोग बोलते हो कि यार कि ये आदमी
क्या बोलता, मतलब उन्होंने सबको जाने दिया, सबको जाने दिया। जैसे ही इंडियन पासपोर्ट देखा मुझे साइड कर दिया उन्होंने कि आप साइड में खड़े हो जाओ। फिर उनका ऑफिसर आया, वो मुझे कमरे में ले गया। फिर वो चलो आगे बताऊंगा, आगे बैठ के आराम से। अभी आप पहले कंबोडिया का फर्स्ट नज़ारा देखो, बहुत ही बुरा हाल है। बाइक टैक्सी वाले पीछे पड़े हुए हैं, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। हालत ज़्यादा ही ख़राब है मतलब यहाँ की। जैसे वो अपना कहीं बस अड्डे वगैरह नहीं होते हैं। थाईलैंड से तो तुरंत ही एग्ज़िट हो गया था बिना कुछ सवाल जवाब किए, पर कंबोडिया में उन्होंने पहले तो मुझसे वीज़ा फ़ीस ले ली विद ब्राइब। यहीं आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा होटल है। अभी गूगल मैप ऑन करके पहले होटल ढूंढूंगा, पहले बस देख लूँ। पहली बार जो कंट्री का इंप्रेशन आता है वो कैसा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंबोडिया साइड है, ये कंबोडिया का इमिग्रेशन ऑफिस है। उसके पीछे जो दिख रहा है वो थाईलैंड वाला है, और ये जो है ये क्राउन कसिनो है। मतलब ये बिल्कुल इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर निकलते ये क्राउन कसिनो है। शाम को आऊँगा मैं यहाँ पर। आसपास में ही 8-10 कसिनो है, और जो भी कोई मेरे पीठ पे बैग देख रहा है कि भाई टूरिस्ट है, तो बिल्कुल आवाज़ें लगा रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं जो बाइक वाले हैं कि हम छोड़ देते हम छोड़ देते। लैंग्वेज तो इनकी समझ में नहीं आ रही, और मेरे पास यहाँ की कोई वो नहीं है करेंसी। एटीएम मिलेगा तो उसमें से निकालूंगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ना थाई बात की वैल्यू पता नहीं थोड़ी ज़्यादा है या क्या। कहीं मैं इनको 10-20 बात दे दूँ और वो बहुत ज़्यादा हो। तो मेरा होटल यहाँ से 1 किलोमीटर है, और मैं पैदल जा रहा हूँ। ये केले भून करके बेच रही है ये स्टिक में। तो ये आसपास जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो सब में कसिनो है। मैंने आने से पहले रिसर्च किया था, तो ये पोईपेट में ये भी रहा एक कसिनो, ट्रॉपिकाना रिजॉर्ट एंड कसिनो। एक वो पीछे क्राउन कसिनो गया था पीछे वाली बिल्डिंग में, इसमें ये ट्रॉपिकाना कसिनो है, रिजॉर्ट एंड कसिनो। वो पीछे वाली बिल्डिंग में भी कसिनो होगा। यहाँ पर बहुत सारे कसिनो हैं। एक ये सामने वाली बिल्डिंग में कसिनो लिखा हुआ है, इसमें इस वाले में भी कसिनो। ये ग्रैंड विक्टर कसिनो, ला ग्रैंड विक्टर कसिनो। उसके बगल में वो दूसरा कसिनो है। मतलब 4 कदम पे ही 4 कसिनो है। ये वही ट्रेन का ट्रैक है जो वहाँ से आ रहा है थाईलैंड से। गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है। मैं अभी जाऊँगा होटल में, चेक इन करके नहाऊँगा। नहाने के बाद फिर शाम को देखेंगे, कसिनो को ट्राई करेंगे। ये भी कसिनो है। लोगों ने सही कहा था कि मतलब थाईलैंड के मुकाबले काफ़ी गरीब देश है, और आपको एंटर करते ही दिख जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना अपने गैजेट वगैरह का, मुझे लोगों ने कहा था। ये लक्की 369 भी कसिनो है सामने। एक नए देश में एंटर किया है, और एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। इमिग्रेशन का तो जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा यूनिक था ही, वो तो मैं शेयर करूंगा ही। पर ये भी बड़ी अजीब बात है कि एंटर करते ही आपको 4 कसिनो मिल जाते हैं। मतलब इमिग्रेशन ऑफिस के साथ में कसिनो है, आमने सामने हर बिल्डिंग में कसिनो है। और ऑनलाइन कसिनो की भी ऐड चल रही थी। देखो सामने इतना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, 789 बेट। पोईपे कस्टम एंड एक्साइज ऑफिस।
गर्मी के मारे प्यास लग रही थी, मैंने यहाँ पर एक वो लिया शेक। इनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ रही है और हंस और रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? Here is a thank you खाटुम खा तो ये शेक लिया है 30 बात का। बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पल्ले पड़ रही है उनके। मतलब इतनी तो आदमी बेसिक ABCD सीख ही लेता है, स्कूल में बताते ही है, तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। मतलब उंगलियों के इशारों से बात कर रहे हैं, कितने पैसे हुए, कितने क्या। तो 30 बात का मैंने लिया। और वहाँ पर भी थाईलैंड में ये 40 या 50 बात का मिलता है, या 30 बात का ही मान लो, मतलब बराबर ही ऑलमोस्ट। और यहाँ पर भी भात चल जाते हैं। ये बहुत बढ़िया है, शेक बहुत बढ़िया है। उसने बर्फ़ भर दी है गिलास में, तो ठंडा भी है। चलते चलते एक एक घूंट पी रहा हूँ और प्यास मिटा रहा हूँ। 1 किलोमीटर जाना था मुझे, अब 500-400 मीटर रह गया है। पर गरीबी कुछ ज़्यादा ही है। ज़रा से ऑटो टैक्सी वाले देख करके आवाज़ें लगा रहे हैं, बाइक वाले तो बहुत ही पीछे पड़ जाते हैं। तो गरीबी का आलम मालूम पड़ रहा है। गंदगी भी है और गरीबी भी है। गरीबी है इसलिए गंदगी है, या गंदगी है इसलिए गरीबी है, पता नहीं। बहुत ही बुरा हाल है। मतलब जैसे अपने कहीं छोटे छोटे शहर नहीं होते हैं, कस्बे टाइप के, उस टाइप का माहौल है। ये होटल, हाँ यही होटल है मैंने जो बुक किया है। देखते हैं कैसा है। अभी आते टाइम मैंने एक गेस्ट हाउस चेक किया था, तो 600 बात मांग रहा था एक रात के, पर बेकार था, तो मैं वापस आ गया। ये मैंने बुक किया है, तो अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये होटल नहीं था बॉस, इसी नाम का दूसरा होटल है। मतलब ये जो होटल है यही नाम से दूसरा होटल है। मतलब इनके 2 होटल है, ये 1 है वो 2 है। और गूगल ने मुझे ये वाला दिखाया, और मैंने कहा चलो आप ही रूम दे दो। तो वो बोले कि हमारे पास डबल बेड वाले रूम में 2, मतलब बाकी सिंगल 1 लार्ज बेड सब फुल है। तो मैंने कहा बता दे भाई, मैं वहाँ भी चले जाता हूँ। मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी भी तो नहीं है, और मुझे अभी तक एक भी ATM नहीं दिखा। थाईलैंड साइड में आपने देखा बॉर्डर पे कितने सारे बैंक थे, पर यहाँ पर मुझे एक भी बैंक या ATM अभी तक नहीं दिखा। होटल तो बहुत सारे हैं। सोचो थाईलैंड से आप कंबोडिया में आओ ना, मुझे किसी ने कहा था कि आपको बहुत अजीब लगेगा क्योंकि आप थाईलैंड से कंबोडिया में जा रहे हो। मतलब एक सड़क पार करने का फ़र्क देख लो आप, इतना हो जाता है सिर्फ एक सड़क पार करने से। सड़क के उस तरफ थाईलैंड है, इस तरफ कंबोडिया है, और जीवन स्तर जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ लोग जुगाड़ पर ज़िंदगी जी रहे हैं। रोड ख़राब है, रोडों पर गड्ढे हैं, टूटे हुए रोड है। देखो सड़क पर मेकअप चल रहे हैं बिना किसी शीशे के, बिना किसी गेट के कवर के। ये पेट्रोल पंप है।
तो मैंने होटल लिया है, अभी एक दिन का ही लिया है। 700 बात सिक्योरिटी डिपॉजिट की है और जिस होटल को मैंने बुक किया था उसको मैं भी कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि वो उन्होंने 2 होटल है। जिस होटल को गूगल पे डाला हुआ है वो अलग है, दूसरा होटल यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने वापस आ कर के एक दूसरा होटल ले लिया है डायरेक्ट। अभी मैं अंदर जा कर के वो बुकिंग कैंसिल करूँगा। 325 नंबर मेरा होटल रूम है। इंग्लिश इनको बिल्कुल नहीं आती है और मुझे लगता है कि इन्होंने इसी बात का हथियार बना रखा है अपना, कि इंग्लिश आती नहीं है और अनजाने में कुछ भी बोल सकते हैं। और अभी नीचे एक फॉरेनर के साथ यही उनकी बातचीत चल रही थी। वो फॉरेनर ने इन्होंने कहा सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। तो उसने कुछ पैसे डॉलर में दिए, कुछ पैसे उसने रियाल में दिए। यहाँ की करेंसी रियाल है। तो पहले रूम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है पर काम चलाऊ है। चप्पलें दी हुई है, क्या करें। कॉफ़ी है, पानी है, इलेक्ट्रिक केटल है। थक गया हूँ बहुत। इमिग्रेशन वालों ने मेरे को आधा पौना घंटा परेशान किया और बाद में पैसे लेके छोड़ दिया। 2 बार मुझसे ब्राइब लिए, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। फ्रंट रोड साइड का व्यू दिया है पर रोड में कुछ है नहीं। वो सामने जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो उसी के पीछे वो बॉर्डर है और ये सब बड़ी बिल्डिंगों में कसिनो है। और जैसा लोगों ने बताया था वैसा ही निकला। फ्रिज दे रखा, ये अच्छा है क्योंकि पिछले होटल में फ्रिज नहीं था। तो ये लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, थाईलैंड साइड में भी और यहाँ पर भी। तो उसका एक फ़ायदा है, ये लोग ये उठा लेते हैं कि इनको अनजाने में कुछ भी बोल दें, सामने वाला पकड़ ले तो जी लैंग्वेज प्रॉब्लम, नहीं पकड़े तो अनाड़ी हम जी, तो इनका फ़ायदा हो जाता है। अभी नीचे एक फॉरेनर ने सिक्योरिटी डिपॉजिट की और कुछ पैसे डॉलर में दिए। तो मैंने कहा कि मैं भात में सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे भात में ही चाहिए, कोई इनकी करेंसी की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो उसने कहा ठीक है। उसने मेरे को लिख के दे दिया कि भाई आपको हम भात में रिटर्न करेंगे और बैलेंस अमाउंट भी उसने मुझे भात में ही दिया। मैंने एक दिन का पैसा दिया, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करी 1 दिन की। तो उसकी भी ट्यूबलाइट जल गई फॉरेनर की। तो उसने कहा मेरे को भी डॉलर में वापस चाहिए। तो मालूम उसको क्या करे डॉलर तो हमने रूम के चार्ज में ले लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमने रियाल में की है तो हम रियाल में ही रिटर्न करेंगे। अरे मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया अगर उसने डॉलर और रियाल दोनों दिए, उसको डॉलर चाहिए। वो कह रहा मैं थाईलैंड में जाऊँगा, थाईलैंड में रियाल नहीं चलता है, डॉलर चलता है। तो वो कह रहे नहीं डॉलर तो हमने रूम का चार्ज ले लिया आपसे डॉलर में, और जो रियाल है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जिस करेंसी में करोगे वही रिटर्न करेंगे। मैं कहा बना लो उस बेचारे को बेवकूफ़, और कोई बात नहीं है।